नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ और चेयरमैन की दावेदारी बहुत जोश में चल रही है। लगभग कांग्रेस से चेयरमैन पद के लिए चांस काफ़ी आ चुका है। हमारे चेयरमैन साहब का लोकप्रिय हमारे नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वरुण मिश्रा जी से काफ़ी सक्रिय भी हैं और काफ़ी उन्होंने काम भी किया है। चेयरमैन पद होने के बाद जो भी काम करेंगे वो सराहनीय होगा। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि समाज सेवा के नाम पर लगातार कुछ तो कुछ करते रहते हैं, चाहे वो रहा हो कोरोना काल का मामला और चाहे अभी डेंगू का मामला। लगातार हर इलाके में हर जगह पहुँचते रहते हैं और अपने कार्य का अंजाम देते रहते हैं। और रही बात पद की इतनी ज़्यादा कोई इनकी लालसा रही नहीं है, फिर भी इस बार आजमा रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। सर, आप बताएं इस बार का क्या चल रहा है? देखिए, इस बार प्रयास मैंने पिछली बार भी किया था टिकट के लिए, कांग्रेस के आवेदन के लिए। मुझे टिकट दिया भी था पार्टी ने। मेरी पत्नी की उम्र कम हो जाने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। इस बार भी मैं मैदान में हूँ और पिछले 5 साल से मैंने लगातार तैयारी की है। और जो वर्तमान नगर पालिका का नेतृत्व है उसके विरोध में मुखर आवाज़ सड़कों पर अगर किसी ने दिखाई है, सड़कों पर किसी ने नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन किया है, बाहुबलियों के बिना डरे हुए, बिना किसी राजनीतिक दबाव को स्वीकार किए हुए, अगर किसी ने सड़कों पर ठीक से संघर्ष किया है, तो आप ये बात जनता में भी पता करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मेरा नाम सुनने को मिलेगा। मैंने नगर पालिका की तानाशाही के आगे हमेशा अपने विरोध के स्वर को बुलंद किया है और उसके भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर किया है, सड़कों पर जनता के बीच में पहुँचाया है। उसके भ्रष्टाचार को, महापुरुषों के अपमान को, भगवान के अपमान को जनता के बीच में ले जाने का कार्य मैंने किया है। चेयरमैन पद आने के बाद आपको क्या मेन बेनिफिट रहेगा? देखिए, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सुल्तानपुर नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है, इसका जानवरों की समस्या है, वाटर टैक्स की समस्या है, हाउस टैक्स से लोग परेशान हैं। मेरे संकल्प पत्र में मैंने सबसे पहले ये बात कहकर मैंने पहले ही कह दी है कि वाटर टैक्स और हाउस टैक्स मेरी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से फ्री रहेगा। अगर मुझे नगर पालिका में जिम्मेदारी मिलती है तो मैं वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों को जनता को इससे मुक्त रखूंगा। और शहर को सबसे बड़ी समस्या जो हमारी विकराल समस्या है, जाम की समस्या है, इससे निजात दिलाऊंगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवरों की है। आसपास आप खुद भी शहर में रहते हैं तो आप देखते होंगे कितने लोग रोजाना घायल हो रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं। छुट्टा जानवरों की वजह से कितना लोगों का नुकसान है। मैं इन समस्याओं को प्रमुख रूप से मेरे ये दिल में है, जेल में है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब से कांग्रेस चल रहा है, लगभग शुरुआत से ही आप जुड़े हुए इसमें, लगभग क्या करोगे आप इस पार्टी? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी से मेरा पीढ़ियों का संबंध है। मेरे पर बाबा स्वर्गीय बाबा रामलाल मिश्रा जी अवध में किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। मेरे दादा स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 88 में मिनिस्टर भी रहे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। मेरी बुआ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही और मैं NSUI का अध्यक्ष रहा 2009 से 13 तक। उसके बाद यूथ कांग्रेस में रहा। अभी मैं वर्तमान में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। संघर्षों के लिए मैं जाना चाहता हूँ, संघर्ष जनता के मुद्दों पर हमेशा करता रहता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई अन्यायी जनता के खिलाफ अन्याय कर रहा है, जनता के हित के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो मैं उसके विरोध में खड़ा होता हूँ। वो चाहे बाहुबली ही क्यों ना हो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मेरा पूछने मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जयपुर गया था, जहाँ पर सचिन पायलट वगैरह बैठे चर्चा कर रहे थे। तो जब नाम सुल्तानपुर का आया तो वहाँ पर आपका भी नाम आया। कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग चुनाव जुड़े हुए हैं, किसी चर्चा में रहते हैं। देखिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि वहाँ तक लोग मुझे जानते हैं। और बड़े नेता अगर नाम लेते हैं कार्यकर्ता का, छोटे कार्यकर्ता का, तो उसके लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। मुझे उन्होंने इस सम्मान के काबिल समझा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। और मेरी एक सोच रहती है कि पहचान जो है वो तलवे चाट कर नहीं, एड़ियों को घिस कर बनाई जाए। और इसी सिद्धांत पे मैं काम कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से संघर्षों को मैंने जिया है। जेल, थाने, पुलिस, मुकदमे, इन सब से मैं डरता नहीं हूँ। हमारे ऊपर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे हैं और कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुकदमे हमारे ऊपर सरकार ने या प्रशासन ने लाद रखे हैं। मैं जानता हूँ कि संघर्ष के राह में वो राह कठिन होती है। मुझे ये बताइए कि किसी ज़माने में राहुल गांधी जी की दादी आपके यहाँ आई थी, वो सब बातें आपको याद है या कुछ? नहीं, देखिए, उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था जब इंदिरा जी हमारे घर आई थी। खाली सुना है कि इंदिरा जी हमारे घर आई थी। स्वर्गीय संजय गांधी जी हमारे घर आए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे घर आए थे, पंडित नेहरू जी हमारे घर आए थे। ये मैंने सुना है
और मैं चाहता हूं कि मैं उस परंपरा को आगे बनाए रखूं और गांधी परिवार से मेरा भी जुड़ाव रहे। परिवार होता आपका? निश्चित रूप से गांधी परिवार और मेरा परिवार मैं अलग नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि राहुल जी मेरे बड़े भाई हैं, प्रियंका जी मेरी दीदी हैं। उसी भावना के साथ मैं कांग्रेस में काम करता हूं। तो कोई राजनीतिक हित साधने की आवश्यकता यहाँ नहीं, बस एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो जारी रहेगा। आज 14 नवंबर है, नेहरू जी का बाल दिवस है। देखिए, नेहरू जी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत को आधुनिक कैसे बनाया जाए, और आधुनिकता की राह में भारत आज बहुत आगे है। आधुनिकता की नींव, अगर कोई आधुनिक भारत की नींव किसी नेता ने रखी थी, वो स्वर्गीय पंडित नेहरू थे। नेहरू जी को आज जितना भी लोग भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी ही जाती है, उसकी सुबह और शाम नेहरू जी के पूछते ही बीतती है। लेकिन सत्य यह है कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, नेहरू जी नहीं होते तो भारत में आधुनिकता का कवर नहीं आता, नेहरू जी नहीं होते तो आज शायद भारत इकट्ठा भी ना होता। मैं ये मानता हूँ कि नेहरू जी जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा हमें देख सुन रही होगी। उनकी सोच को हम नौजवान आगे बढ़ाएंगे। हमेशा हर काल में कुछ ना कुछ विपरीत विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि एक छोटा सा शेर है, मुझे वो याद आया कि बहुत लोग मिल जाएंगे तुमको ऐसे, भले आदमी को बुरा कहने वाले, कोई तुमको पत्थर कहे भी तो क्या, बहुत है तुम्हें देवता कहने वाले। नेहरू जी के मानने वाले बहुत सारे